लोगों को, वीडियो क्रिएटर्स को और मीडिया चैनल्स को सबको मालूम था कि लोगों के अंदर इस समय क्यूरियोसिटी है, लोगों के अंदर इस समय आउटबस्ट है, एक इमोशनल आउटबस्ट है। तो क्यूरियोसिटी को कैपिटलाइज करने के लिए लोगों ने, जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं या फिर लोग हैं, उन्होंने अपने अजम्पशंस प्रोड्यूस किए। ठीक, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटन्स। और मेरे भाई कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर तुम न्यूज़ पे रेगुलरली अपडेटेड रहते हो तो तुमने एक चीज़ देखी होगी, जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तब से एक कंसिस्टेंट पैटर्न पे एक चीज़ चली आ रही है। जितने भी फैंस हैं उनके या फिर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं, जितने भी रिलेटेड लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत से, उनको कहीं ना कहीं गाली गलौज कर रहे हैं। जैसे कि उनकी गर्लफ्रेंड, उनके दोस्त, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड ने, अगर तुमने पोस्ट देखा होगा न्यूज़ पे जो भी आ रहा है रिसेंट में, कि रिया चक्रवर्ती को रेप थ्रेड्स की बातें हो रही हैं, मर्डर थ्रेड्स की बातें हो रही हैं, गाली गलौज हो रहा है, गालियाँ पड़ रही हैं, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, वाई के बारे में। ठीक है, और इसी से हम बात करने वाले हैं क्या ये चीज़ सही है या गलत। इन दोनों पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, इतने एफर्ट्स दे रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब करो। कुछ सीखते हो मेरी वीडियो से, कुछ अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन दबा लो, ताकि तुम मेरी जब भी कोई नई वीडियो आए तो तुमको अपडेट मिल पाए और तुम आके वो वीडियो को देखो और कुछ सीख के जाओ। बात करते हैं टॉपिक की विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोर सेकंड। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि लोग ये सब गाली गलौज कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती को, और जितने भी लोग हैं उनको गाली गलौज लिख लिख के भेज रहे हैं, रेप थ्रेट्स की बातें कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग फॉर अ सिंगल सेकेंड। और दूसरी बात करने वाला हूँ कि क्या ये चीज़ सही है या गलत, और लास्ट में कंक्लूड करूँगा। ठीक है, कंक्लूजन दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ तुम ये समझो कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो तुमने एक चीज़ देखी होगी, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट में हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इमोशनल आउटबर्स्ट में हैं। तो एक चीज़ जो मैं तुमको हमेशा बोलता आया हूँ कि जब भी कोई इंसान इमोशनल आउटबर्स्ट में होता है तो इमोशनल आउटबर्स्ट में लिया हुआ डिसीजन कभी भी सही नहीं होता है, कभी भी रिलायबल नहीं होता है, कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता है। बिकॉज इमोशनल आउटबर्स्ट में आया हुआ इंसान कभी भी जो डिसीजन लेगा वो इमोशंस के बेसिस पे लेगा, कभी भी वो उसके पीछे कोई थिंकिंग नहीं होगी, कोई रीजनेबिलिटी नहीं होगी, कोई रीजंस नहीं होंगे। तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बंद हो जाती है जब तुम इमोशंस में होते हो, तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी बंद हो जाती है जब तुम कोई इमोशनल आउटबर्स्ट में होते हो। एंड एक एग्जाम्पल जो मैं तुमको देकर समझा सकता हूँ, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो लोग इमोशनल आउटबर्स्ट में आके उन्होंने बात की कि नेपोटिज्म को बैन करो, नेपोटिज्म को बंद करो। ठीक है, 10-15 दिन तक बातें चली। अब देखो, इट्स बीन लाइक वन मंथ से ज़्यादा हो रहा है, एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो चीज़ें डाउनग्रेड कर रही हैं। ठीक है, वो सब बातें कहीं हवा में जा रही हैं एंड सब कुछ नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और आई कैन एश्योर यू डैट कि आने वाले टाइम पे ये जितनी भी ये जो बातें हो रही थी, नेपोटिज्म बंद करो या फिर जो भी, सब कुछ हट जाएगा। तुम वही जाके मूवीज़ देखोगे, वही सब कुछ इन्जॉय करोगे, सब कुछ वैसे ही चलने वाला है। सो कोई भी डिफरेंस नहीं आया, बिकॉज उस टाइम पे जो लोगों ने किया वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट के लेवल पे किया। कोई भी उसके पीछे कोई भी रीजनेबिलिटी, कोई भी रीजंस कुछ नहीं था, बस लोगों ने बोला बंद करो, बंद करो, बंद करो, और बंद ऐसे होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो हुई, जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो बहुत बड़ा चीज़ थी जो लोग कैपिटलाइज कर सकते थे। कैपिटलाइज उन्होंने हर वे में किया। ठीक है, यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई। ठीक है, वीडियो इन द सेंस कैसी वीडियोस? सुशांत सिंह राजपूत की जो लास्ट पिक्चर्स थी, जो उनकी डिमाइस के जस्ट बाद ली गई थी, ठीक है, उनके सुसाइड के जो बाद जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो पिक्स ली गई थी, वो पिक्स उन्होंने अपनी थंबनेल्स पे लगा के चीज़ों को कैपिटलाइज किया। क्योंकि लोगों को, वीडियो क्रिएटर्स को और मीडिया चैनल्स को सबको मालूम था कि लोगों के अंदर इस समय क्यूरियोसिटी है, लोगों के अंदर इस समय आउटबर्स्ट है, एक इमोशनल आउटबर्स्ट है। तो क्यूरियोसिटी को कैपिटलाइज करने के लिए लोगों ने, जितने भी वीडियो क्रिएटर्स हैं या फिर लोग हैं, उन्होंने अपने अजम्पशंस प्रोड्यूस किए। ठीक है, अजम्पशंस, किसी का अजम्पशन स्ट्रॉन्ग था, किसी का अजम्पशन वीक था। ठीक है, कोई बोल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ नेपोटिज्म की वजह से हुई है, कोई बोल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ डिप्रेशन की वजह से हुई है, कोई बोल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ रिया चक्रवर्ती की वजह से हुई है, क्योंकि गर्लफ्रेंड की वजह से हुई है, उनके दोस्तों की वजह से उनका मर्डर हुआ है। सब कुछ बातें हो रही थी, पर किसी के पास कोई फैक्ट नहीं था, कोई सर्टन फैक्ट नहीं था। ठीक है, किसी के पास कोई भी सर्टन फैक्ट नहीं था, किसी के पास भी कोई भी एक एक फैक्ट होता है, एक सर्टन होता है, एक पॉइंट होता है, वो नहीं था। सबके पास अजम्पशंस थे। कोई स्ट्रांगली अपना अजम्पशन प्रोड्यूस कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था, कोई वीकली अपना अजम्पशन प्रोड्यूस कर रहा था, शोकेस कर रहा था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सबको इस सिचुएशन को कैपिटलाइज करना था, तो सब ने अपने अपने अजम्पशंस ऑनलाइन बताए, मीडिया चैनल से बताए। ठीक है, तो भाई अब एक चैनल ने वीडियो बनाई, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे ऐसे चैनल ने तो ये काम किया, पर यहाँ पे मैं एज अ एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि एक चैनल ने एज अ कैपिटलाइज करने की सिचुएशन के लिए उसने एक वीडियो बनाई कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का कारण रिया चक्रवर्ती, ऐसे कर थंबनेल था। और
लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आई उस चीज़ को देख के, ठीक है। उन्होंने उस चीज़ को देखा, उस वीडियो में बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में कैसी लड़ाइयाँ चल रही थी, और कुछ भी बताया गया, कुछ भी बताया गया, कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट नहीं, सब कुछ अजम्पशन से बातें हो रही हैं, सब कुछ, ठीक है। और कोई भी इधर उधर की फ़ोटो उठा के लगा के दे दिया। और लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट में थे, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वो गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन गए, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम खोला, रिया चक्रवर्ती का अकाउंट खोला, फिर जितने भी लोग हैं जो उनको दिखा कि ये कल्प्रिट हो सकता है, तो उस इंसान को उसने उठाया और गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, जैसे कि रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ है कि रेप थ्रेट्स, ठीक है। अब भाई एक बात समझो, यहाँ पे तुमने बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, तुम यहाँ पे एक इंसान को, जो इंसान दुनिया एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम का सेंसेशन है वो इंसान, उस इंसान को तुम जाके गाली गलौज लिख रहे हो, रेप थ्रेट्स की बातें कर रहे हो, मर्डर की बातें कर रहे हो। तुमने एक बार भी सोचा नहीं तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है? तुमने एक बार भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा और तुमने बस कर दिया। इसको कहते हैं इराटिक, एकदम पागलपन वाला चीज़ कर दी कि भाई पगला कर तुमने लिख दिया, कुछ सोचा भी नहीं कि भाई मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं सोचा, बस तुमने लिख दिया था क्योंकि इमोशनल आउटबर्स्ट में थे। दूसरी वजह से ये जो काम हुआ है कि लोगों ने गाली गलौज किया, वो ये हो सकता है, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने ये काम किया है बिकॉज उनको भी लाइमलाइट में आना था, उनको भी चीज़ को कैपिटलाइज करना था। भाई कोई एक इंसान साधारण घर का जिसकी फॉलोइंग ज़ीरो है, कुछ भी है, उसने उठा के भीड़ का साथ दिया, ठीक है, और उसने जाकर रिया चक्रवर्ती के अकाउंट पर आके गालियाँ गलौज कर दी, उसके दोस्तों गाली गलौज कर दी। उस इंसान को मालूम है कि हाँ ये एक बहुत बड़ा इंसान है जिसके पास थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है, तो अगर इसने कुछ किया, अगर इसने कुछ इस मेरे मैसेज पे रिस्पॉन्ड भी किया तो मैं लाइमलाइट में आऊँगा, ठीक है। और वही तुम लाइमलाइट में आ भी गए, पर तुमने एक चीज़ यहाँ पे तुम भूल गए, लाइमलाइट में आने के बाद तुम जेल भी जा सकते हो, ठीक है। और शायद हुआ भी है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने शायद रिपोर्ट भी कर दी उन सब मैसेजेस के बारे में, जिस इंसान ने मैसेज किया था, तो शायद रिपोर्ट्स भी हो गई। तो अब तुम तो जाओगे जेल क्योंकि तुम्हें तो सोचा भी नहीं, तुम्हें तो लाइमलाइट में आना था, तुम तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट में थे। तो मेजरली ये दो जो एस्पेक्ट हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट और कैपिटलाइजिंग द सिचुएशन, इन दो वजहों से लोगों ने ये काम किया है, ठीक है। जो इंसान वीडियो बना रहा है वो तो अपने वीडियो में लिखता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का कारण रिया चक्रवर्ती, उसके आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो कुछ खराब नहीं बोल रहा, वो बस अपनी पॉसिबिलिटी शेयर कर रहा है, वो अपनी सिर्फ एक एजम्पशन शेयर कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ केस नहीं होगा क्योंकि एजम्पशन तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी एजम्पशन हम डाल दें वीडियो बना के। तुम्हारे ऊपर केस इसलिए होगा क्योंकि तुमने जाके एक इराटिक काम किया, गाली गलौज जाके कर दिया, तुमने अपना पगलापन दिखा दिया वहाँ पे, तुम जाओगे जेल में, वो नहीं जाएगा इंसान। तो यहाँ पे तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने वो वीडियो देखी तो मैं वैसा आके मैंने कर दिया। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, सोल्यूशन क्या हो सकता है। यहाँ पे तुम्हें सिंपल सी बात समझने वाली ये थी कि भाई तुम अगर फैन भी सुशांत सिंह राजपूत के, तो तुम्हारा सुशांत सिंह राजपूत का सिर्फ इतना कनेक्शन है, तुम जाते हो हॉल में 3 घंटे की मूवी देखते हो और बस बाहर, बियॉन्ड द स्क्रीन तुम्हारा सुशांत सिंह राजपूत से कोई भी कनेक्शन नहीं है। बियॉन्ड द स्क्रीन कोई भी कनेक्शन नहीं है तुम्हारा, ना तुम उसकी लाइफ के बारे में जानते हो, ना तुम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हो, ना तुम उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते, ठीक है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हें बस इतना मालूम है कि वो इंसान एक्टर है, वो इंसान यहाँ से आया, जो उसने शोकेस किया है, जितना उसने चाहा तुम लोग को पता चल लगे, बस तुमको उतना मालूम है, तो तुमको कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं मालूम है उसके बारे में, ठीक है। एंड ये चीज़ सबके साथ है, मोस्ट ऑफ देम के साथ है, किसी को उसके बारे में नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम किसी एक इंसान की वीडियो देख के या फिर किसी एक इंसान का पोस्ट देख के जो अपना एजम्पशन शेयर कर रहा है, थ्रू द वे ऑफ वीडियो या फिर थ्रू द वे ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पे वो सिर्फ अपना एक एजम्पशन शेयर कर रहा है कि हाँ रिया चक्रवर्ती कल्प्रिट हो सकती है, हाँ उसके दोस्त कल्प्रिट हो सकते हैं, तुमने उस एजम्पशन को अपने अंदर बैठाया, उसके ऊपर तुमने जाके एक्ट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। तो यहाँ पे बस मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई अपने आप से जब भी ऐसी चीज़ में फंसो, अपने आप से एक चीज़ बोलो कि आई डोंट नो। ये सिंपल से छोटा सा वर्ड है, आई डोंट नो, 3 वर्ड, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है, मैं उस इंसान को नहीं जानता हूँ, और जो इंसान वीडियो बनाता है वो भी नहीं जानता है, वो तो बस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर रहा है। तो तुम उसकी वीडियो को देख के प्लीज़ अपने आप को इतना इमोशनली आउटबर्स्ट में ना लेके जाओ कि तुम जाके गाली गलौज करने लग जाओ। एक बात समझो, अगर तुम अपने आप को अपना फ़ैन बोलते हो सुशांत सिंह राजपूत का, तो तुम्हें एक बात तो बहुत अच्छे से मालूम होगी कि सुशांत सिंह राजपूत इज़ वन ऑफ द काइंडेस्ट पर्सन, ही इज़ वेरी हम्बल, एंड फॉर द सेक ऑफ जस्ट 1%, अगर तुम 1% ये चीज़ सोच लो कि उसकी गर्लफ्रेंड का कोई भी कनेक्शन नहीं है उसके सुसाइड से,
ठीक है, हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं है और तुम तब भी देखो उसको गाली गलौज कर रहे हो क्योंकि तुमने किसी और की वीडियो देखी, किसी और का तुमने अजम्पशन कंज्यूम किया है, उस बेसिस पे तुम जाके उस इंसान को गाली गलौज कर रहे हो, तो सुशांत सिंह राजपूत को अगर कहीं से वो देख रहा होगा उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरे फैंस कितने चूतिया, कितने झांटू हैं, बिना कुछ सोचे समझे कितने बेवकूफ़ लोग हैं, करे जा रहे हैं पागलपन, गाली गलौज कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अपने को बोलो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैंने नेपोटिज्म के बारे में वीडियो बनाई क्योंकि वो वीडियो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे एड्रेस कर रही थी। नेपोटिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत टाइम से बात होनी चाहिए और बात बहुत ज़रूरी है इसके बारे में, क्योंकि नेपोटिज्म एक ऐसी चीज़ है जो आउटकमर्स की, जो बाहर से आ रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ खा जाती है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है नेपोटिज्म से। वहाँ पे मैं कुछ सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्ट करके नहीं बता रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद हाँ एक उस नेपोटिज्म वाली बात को थोड़ा सा बढ़ावा मिला कि वो बाहर आ पाए, बस इतना हुआ था। इस चक्कर में सबने वीडियो बनाई। जो सेंसिबल इंसान है उसने उस नेपोटिज्म को कहीं भी कनेक्ट या फिर कैपिटलाइज नहीं किया सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के साथ। तुम चाहो तो मेरी वीडियो जाकर देख लो, ठीक है। यहाँ पे मैं उन बेवकूफ़ की लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कैपिटलाइज करने की कोशिश करी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को, जहाँ पे उन्होंने अपनी अजम्पशंस रखे हैं, अपनी फालतू की बातें रखी हैं, लोगों की जो क्यूरियोसिटी था उसको एड्रेस किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ का रीज़न रिया चक्रवर्ती हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम यार, और तुम लोग तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हो जो जाके मैसेज कर देते हो। वीडियो बनाने वाला बनाएगा, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। देयर इज़ नो राइट टू मी that I can say anything to the person who is creating videos on these type of things. What I can do, I can just tell you, I can just give you advice कि आप दूर रहो। आप अपने दिमाग में इतनी चीज़ सोचो कि भाई मुझे नहीं मालूम है भाई कि क्या है क्या नहीं है, एंड थिंक बिफोर यू डू। जस्ट थिंक कि मैं किसी इंसान को गाली देने जा रहा हूँ, बिना वजह के गाली देने जा रहा हूँ, मुझे मालूम भी नहीं, एक अजम्पशन कंज्यूम करके मैं गाली देने जा रहा हूँ, कितना बड़ा चूतिया हूँ मैं। सोचो एक बार और अपने को बोलो कि भाई मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे कर दूँ, कैसे मैं किसी को गाली दे दूँ। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा तो अंदर एंगर है या चीज़ें, तो अपनी उस चीज़ को स्टोर करो, बैठो, समय दो कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो रही, कुछ निकल के आएगा, अगर आना होगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। दैट्स इट, खत्म बात। भाई क्या कर सकते हो तुम उस इंसान को नहीं जानते, तुम सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं रहते, तुम्हें नहीं मालूम उसकी कहानी क्या है क्या नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम उनकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच क्या रिलेशनशिप्स थे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तो प्लीज़ इराटिक बनना बंद करो, इराटिक काम करना बंद करो कि पागल हो गए कि बस, प्लीज़ मत करो ये काम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुम्हें वीडियो कुछ सेंसिबल लगती तो प्लीज़ शेयर करो इस वीडियो को, लोगों को फैलाओ, लोगों को बताओ इस चीज़ के बारे में कि तुम कितने चूतिया वाले काम करो लोगों की चीज़ें देख देख के। एक सेंसिबल थिंकिंग लाओ, अपने दिमाग में सोचो, एक बार सोचो, इसको काम करो, इसको काम में लेके जाओ, कुछ बात बनेगी, तब कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें होंगी। हमेशा चूतिया पर कंज्यूम करते रहते हो, ठीक है। हाउ टू थिंक सीखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो वीडियो अगर अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।